महाराष्ट्र के किसान फिर एक बार आज़ाद मैदान में इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन बीती रात को जो वारदात हुई है पुलिस के जरिए जो इनके साथ बर्ताव रहा है वो काफ़ी चौंका देने वाला था। रात में पुलिस ने इन्हें बाकायदा अरेस्ट करने की, गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू की, इस तरह से कि कहीं ना कहीं उनको जो है मजबूर कर दिया जाए कि वो आज़ाद मैदान में जो अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हो रहे हैं वो यहाँ से निकल जाएं। हमारे साथ जो लोग यहाँ मौजूद हैं, पहले हम बात करेंगे कि कल रात हुआ क्या था और पुलिस का रवैया क्या था। कल रात जो मुंबई पुलिस ने आप लोगों को यहाँ बैठने से मना किया है, क्या मामला था पूरा, पहले ये बताइए। लोग हमारे आरक्षण के लिए यहाँ पे बैठे थे, आमरण पोषण के लिए आज़ाद मैदान 100 की तादाद में, लेकिन पुलिस ने बोला सरकार का कहाँ पे जो दबाव था वो प्रेशर कर रही है सरकार पुलिस प्रशासन, और पुलिस प्रशासन ने ज़बरदस्ती वैन में डाल के हमारे साथ बच्चे थे, बूढ़े थे, महिलाएं थी, उनको कहाँ पे कुछ होने मतलब ईजा लगती ऐसा लग रहा था। और उसके बाद ज़बरदस्ती डालना, ज़बरदस्ती लेके जाना, कार्रवाई करना, और तुम लोग यहाँ पे नहीं बैठ सकते क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर है ऐसे बोल के। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मराठों का जो साथ था, जो एकी थी मराठों में, वो तोड़ने की कहाँ पे सरकार कोशिश कर रही है। इसलिए अभी अधिवेशन चालू है, इसलिए ऊपर से प्रेशर किया जा रहा है कि इनको मराठों को यहाँ पे बैठने नहीं। तो ये एक नाकाम कोशिश है जो हुकूमत पुलिस के जरिए कोशिश कर रही है कि जो किसान है वो यहाँ इकट्ठा ना हो, अपनी मांगों को लेकर वो आवाज़ बुलंद ना करे। हमारे साथ वो फैमिली मौजूद है जो मराठा ने, जो जिनकी फैमिली के लोगों ने जो है खुदकुशी की है। कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं? सरकार म्हणजे 10 लाख रुपये देऊ, एक नोकरी देऊ, त्याच्यातलं काहीच केलं नाही। तर साधं एक पत्र सुद्धा पाठवलं नाही, बघायला सुद्धा आले नाही। काय करावं मग आम्ही, कसं कुटुंब सगळं रस्त्यावर यायची वेळ आली। तो अब आपकी फैमिली से किसने खुदकुशी की थी और आपकी फैमिली की जिम्मेदारी किस पे है? फैमिली की जिम्मेदारी माझ्यावरच मेरे उनके जो शौहर हैं उन्होंने खुदकुशी की थी और अब उस जो फैमिली के जो खानदान की जो रोजी रोटी की जिम्मेदारी है वो इन पर आ पड़ी है। हुकूमत ने इनसे वादा किया था कि 10 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन हुकूमत ने अब तक वो वादा पूरा नहीं किया। इस बात को लेकर ये आज़ाद मैदान में इकट्ठा हुए हैं। इसी तरह से आज़ाद मैदान में कई की तादाद जो है तकरीबन 37 लोगों ने, किसानों ने जो है खुदकुशी की थी और वो पूरी फैमिली, वो पूरे खानदान के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन मांगों को लेकर आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं? सबकी मांगे एक ही हैं। वो जो फैमिली है, जो लोग हैं जिनके घर से लोगों ने खुदकुशी की थी गरीबी से और गुर्बत से तंग आकर, लेकिन अफसोस इस बात का है कि महाराष्ट्र हुकूमत ने इन्हें लंबे तवील मुद्दत से सिर्फ जो है लॉलीपॉप दिया है। इसके अलावा जो मांगे थी उस पर हुकूमत ने यह भी कहा था कि वो मांगे पूरी करेंगे, लेकिन इसके बाद भी आज तक वो मांगे पूरी नहीं हुई। यही वजह है कि महाराष्ट्र भर के किसान जल्द ही आज़ाद मैदान में इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, इस उम्मीद से कि सरकार ने, हुकूमत ने जो उनसे वादा किया है हो सकता है कि अब वो पूरा करे। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।